बहुत आसान है ये कह देना कि आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये कल्पना कर पाना भी मुश्किल है कि उन क्रांतिकारियों ने किस तरीके से अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए, अपनी निजी बातों को भूलकर, अपने निजी संबंधों को भूलकर जिस तरीके से देश के लिए कार्य किया, उसको हमने एक छोटी सी प्ले के माध्यम से दिखाया है। आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये सारी चीज़ें करना काफ़ी आसान हो गया है। हम लोग एक मैसेज भेजते हैं, सभी को पता चल जाता है। लेकिन उस ज़माने में, जिस ज़माने में चिट्ठियों का भी उतना अच्छा प्रोसेस नहीं होता था, चिट्ठियाँ भी इतनी आसानी से नहीं पहुंचती थी, उस ज़माने में ये किया गया। चाफेकर बंधुओं को फांसी दी गई, भगत सिंह को फांसी दी गई, चंद्रशेखर साहब को फांसी दी गई, तो वो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। और भारत के इतने सारे क्रांतिकारी इस दौरान शहीद हुए। पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो अमृत महोत्सव बन रहा है और देश जो आज़ाद हुआ है, उस आज़ादी के लिए कितने ही शहीद हुए हैं देश के जवान, और कितने लोगों ने अपनी शहीदी दी है, जब कहीं जाकर आज जो है देश अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं इस वक्त मथुरा में हूं और यहाँ पर भी अमृत महोत्सव के चलते क्रांति तीर्थ एक प्रोग्राम किया गया है, और कुछ मेरे साथ जो है वो नई पीढ़ी के युवा हैं जिन्होंने एक बहुत ही शानदार प्ले किया था, एक नाटक किया था, और उस नाटक के जरिए ये बताया था, दिखाने की, दर्शाने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से वो वक्त था जिस वक्त देश आज़ाद नहीं हुआ था और देश अंग्रेज़ों के चंगुल में था, तो कैसे हमारे जो नौजवान थे, कैसे हमारे क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं, आपने भी प्ले किया, मैं आपको देख रहा था उस वक्त, उस प्ले को देख के मेरा भी दिल पसर गया, मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे। क्या कहेंगे, आपने प्ले किया, बहुत शानदार आप प्ले कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे इस देश को आज़ाद होने में किस तरीके से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किस तरीके से लोग अपनी शहीदी देनी पड़ी उन क्रांतिकारियों को, आप कैसे समझते हो? आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन आप प्ले जब कर रहे थे तो मैं आपके चेहरे के हाव भाव को देख रहा था, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि प्ले बहुत ही अच्छा था। सभी के प्रयासों के बाद हमारा प्ले काफ़ी सही रहा। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा। हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी शहीद भी हुए इस दौरान, और आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली, आज़ादी उतनी मुफ्त में नहीं मिली। आज़ादी के लिए इतने संघर्ष किए गए, इतने प्रयास किए गए, खून खराबे के बाद, लड़ाइयों के बाद, झगड़ों के बाद, इतने सारे हमारे मार्चेस के बाद, सब तरह के प्रोटेस्ट के बाद हमें आज़ादी मिली। 1920 से 1947 का समय तो काफ़ी कठिनाइयों में गुजरा भारत का, पर फिर भी अंग्रेज़ों से हमें आज़ादी मिली, और कोई लफ्ज़ नहीं है ये बताने के लिए कि कितनी मेहनत उन्हें लगी होगी, और बहुत ही मुश्किल रहा होगा उनके लिए। जी, आप मानते हैं कि आज जो है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज डिजिटल भारत है, आज लगातार एक भी कोई भी खबर होती है तो वो मिनटों में वायरल हो जाती है, मिनटों में लोग उसको देखने लग जाते हैं, लेकिन वो वक्त जब उनको फांसी की सज़ा हुई होगी, जब उनको फांसी हुई होगी, तब शायद ही उनके किसी मित्र के पास जो क्रांतिकारी था, उसको कितने दिन बाद उसकी जानकारी मिली होगी कि भाई आप ये इस दुनिया में के इस देश के लिए शहीद हो गया। आप मानते हैं कि बहुत ज़्यादा उन लोगों ने दुख झेले होंगे, बहुत ज़्यादा क्रांतिकारियों को टॉर्चर किया गया होगा अंग्रेज़ों के द्वारा? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में तो ये सारी चीज़ें करना काफ़ी आसान हो गया है। हम लोग एक मैसेज भेजते हैं, सभी को पता चल जाता है। लेकिन उस ज़माने में, जिस ज़माने में चिट्ठियों का भी उतना अच्छा प्रोसेस नहीं होता था, चिट्ठियाँ भी इतनी आसानी से नहीं पहुंचती थी, उस ज़माने में ये किया गया। चाफेकर बंधुओं को फांसी दी गई, भगत सिंह को फांसी दी गई, चंद्रशेखर साहब को फांसी दी गई, तो वो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। और भारत के इतने सारे क्रांतिकारी इस दौरान शहीद हुए। हम लोग उनका कर्ज कभी अदा कर ही नहीं सकते। उन्होंने जो किया भारत के लिए, हमारे गणतंत्र भारत के लिए, स्वतंत्र भारत के लिए, वो बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही सराहनीय है।
बिल्कुल। क्या नाम है आपका? आर्यन शर्मा। आर्यन शर्मा। देखिए, आर्यन शर्मा की उम्र महज बहुत कम है, लेकिन जब मैं प्ले देख रहा था, आर्यन की आंखों में देख रहा था, आर्यन के चेहरे के हाव भाव को देख रहा था, तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मेरा भी दिल ये सोचने लग गया कि शायद वो वक्त कैसा होगा जब देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। आप जज का रोल प्ले कर रहे थे। क्या मैं देख रहा था कि बिल्कुल जिस तरीके से फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि वो जज हुआ करते थे, जो अंग्रेजी हुकूमत के टाइम पर जज रहा करते थे, और कहीं ना कहीं वो हमारे क्रांतिकारियों को तो कहीं ना कहीं ये देखते थे कि किसी न किसी तरीके से उनकी गलती निकाली जाए। आप मानते हैं कि उस वक्त भी यही होता होगा? जी बिल्कुल, उस वक्त भी यही होता था कि जो ब्रिटिश थे उनको ये नहीं था कि इंडिया का राज चले, हिंदुस्तान का राज चले, वो अपना राज चलाना चाहते थे। इसलिए वो पक्ष जो है अपना ही लेते थे, भारत को वो हटाना चाहते थे, इसलिए ये सब। आपका क्या नाम है? आज मेरा नाम श्री नवनीत गोस्वामी है। हम सब श्रीजी बाबा स्कूल के छात्र हैं। हमारी पूरी टीम ने 2 दिन के अंदर इस स्क्रिप्ट की तैयारी करी। आज जो ये प्रोग्राम आप ये देख रहे हैं, ये जितना इजी देखने में लग रहा है, लेकिन उस टाइम जो लोगों ने ये हकीकत में जिन्होंने ये खड़े होकर जिन लोगों ने अपने देश के लिए आज़ादी दी, इस चीज़ का महत्व आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। श्रीजी बाबा स्कूल के हम सब छात्रों के द्वारा ये एक छोटी सी प्रस्तुति है। जी, आप मानते हैं कि उस वक्त जिस तरीके से फांसी दी गई, आप लोग तो बिल्कुल प्ले रोल कर रहे थे, आप बने हुए थे, आप भी नाट्य रूपांतरण में थे, क्या मानते हैं कि उस वक्त एक बड़ी कठिनाइयों का दौर रहा होगा कि अपने देश को आज़ाद कराना है, आज़ादी के मतवाले चले जा रहे हैं कि देश आज़ाद किस तरीके से हो जाए, और आज हम आज़ाद देश में सांस ले पा रहे हैं? ये सब उन लोगों शहीदों को ये इस चीज़ का श्रेय मिलता है। आज जो हम सब, आप भी ये पत्रकारी कर रहे हैं, आज हम सब यहाँ खुली आज़ादी से, स्वतंत्रता से हम इस देश में रह रहे हैं, वो सब इन स्वतंत्रता सेनानियों की, हमारे देश के जवानों की, और हमारे जितने भी किसान हैं जिन्होंने बहुत टाइम पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तब गांधी जी ने कहा था कि अनशन करो, एक टाइम खाओ, एक टाइम मत खाओ। तो इस तरीके से कई लोगों की लाशों का, कई लोगों के खूनों का ये बलिदान है। आज इस वजह से हमारा देश आज़ाद हो पाया। और जो जब मैं ये किरदार कर रहा था, तो उस टाइम मुझे यही लग रहा था कि इतनी बड़ी जो हमारे देश में जो होके चुका है, आज हम उसको ये किरदार करके लोगों के द्वारा, हम श्रीजी बाबा स्कूल के छात्रों के द्वारा हम सब दिखा रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम लोगों को ये चीज़ दिखाने को मिली, आप लोगों को। सर, उनको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। सर, उन्होंने हमारे देश के लिए इतना बड़ा योगदान किया। सर, आज हम खुले में रह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देश अंग्रेज़ों ने हमारे साथ बहुत गलत किया था, वो अपने विपक्ष में ही बोलते थे। सर, आज हमारे लिए बहुत से भगत सिंह और ये सब फिकर बंधु हमारे लिए बहुत कुछ करके गए, बहुत बड़ा योगदान रहा है इनका। क्या कहेंगे आप? आपको क्या लगता है कि आज हम खुले हवा में सांस ले रहे हैं, और भारत सरकार तीर्थ तो हर चीज़ का बनता है, लेकिन क्रांति तीर्थ बना रही है, यानी कि उन क्रांतिकारियों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए क्या कुछ नहीं किया, और आज देश आज़ाद है। फिरंगियों को देश से दौड़ा दौड़ा कर भगाया। बहुत आसान है ये कह देना कि आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये कल्पना कर पाना भी मुश्किल है कि उन क्रांतिकारियों ने किस तरीके से अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने परिवार की परवाह न करते हुए, अपनी निजी बातों को भूलकर, अपने निजी संबंधों को भूलकर जिस तरीके से देश के लिए कार्य किया, उसको हमने एक छोटी सी प्ले के माध्यम से दिखाया है। और सरकार का मैं बहुत आभारी हूँ। मुझे हरिओम पवार जी की एक पंक्ति याद आ रही है कि शेखर की पिस्तौल किसी तीरथ से बड़ी है। तो ये जो क्रांति के तीर्थ जो सरकार बना रही है, जो क्रांतिकारियों ने जो कार्य किए, उनको दिखाने के लिए जो सरकार ऐसे प्रयास कर रही है, वाकई सराहनीय हैं। हम संस्कृति मंत्रालय के आभारी हैं, हम संस्कार भारती के आभारी हैं कि हमें ऐसा मौका दिया गया और हमें इस योग्य समझा गया कि हम आज़ादी के हवन कुंड में अपनी आहुति देने वाले जो हमारे शहीद हैं, जो हमारे बीच नहीं हैं, हम उनको नमन कर सकें। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और हम स्वयं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमें ऐसा अवसर मिला। क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी अभी कुर्सी पर हैं, और प्रधानमंत्री मोदी 2 बार से प्रधानमंत्री हैं देश के। इधर उत्तर प्रदेश में मथुरा लगता है और मथुरा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। क्या कहेंगे कि एक ऐसी सरकार, कभी सोचा था कि कोई क्रांति तीर्थ के बारे में सोचेगा, कोई उन क्रांतिकारियों को याद करेगा, कोई उनकी कह सकते हैं कि बलिदान को देश के लिए याद करेगा इस आज़ादी में, कि भाई 75वां देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन अमृत महोत्सव आज़ादी का उन्हीं की वजह से तो मनाया जा रहा है जिन लोगों ने
हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। राजगुरु, भगत सिंह, तमाम ऐसे लोग हैं जो आधों के नाम भी शायद उस वक्त इस इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हुए होंगे किसी कारणवश, लेकिन आप मानते हैं कि सबने देश को योगदान दिया। और आज देश में आज़ादी अमृत महोत्सव के साथ क्रांति तीर्थ मनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आप मानते हैं कि इस काम को कैसे आप देखते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी, वैसे में राजनीतिक बात इस मंच से मुझे करना उचित नहीं लग रहा है, लेकिन कहने को बहुत आसान है, लेकिन जो पिछली सरकारें रहीं उन्होंने इन विषयों पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना दिया जाना चाहिए था। एक विशेष परिवार के सदस्यों को दिखाना या उन्हीं के द्वारा किए गए संघर्षों को दिखाना, मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं गांधी का विरोधी नहीं हूँ, मैं नेहरू जी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन किसी एक परिवार के चक्कर में जो हजारों क्रांतिकारी जिनको भुला दिया गया उनको मत भुलाइए, क्योंकि बहुत आसान होता है मेरा यहाँ बोल देना और आपका सुन लेना, लेकिन उस माँ की पीड़ा को देखिए जिसके नौजवान 3 बेटे, नौजवान 10 बेटे उसकी आंखों के सामने फांसी के फंदे पे चढ़ रहे हो। बहुत आसान होता है कह देना। किसी सरकार के लिए ऐसा करना, उनको याद करना भी हमारे लिए गौरव का विषय है कि सरकार ने हमें इस योग्य समझा, और धन्य है सरकार जो ऐसा सोच पा रही है, धन्य है हम देशवासी जो ये कर पा रहे हैं। जय श्री कृष्ण। आज संस्कार भारती के तत्वदान में इतना भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के स्वरूप में श्री मुकेश खंडेलवाल जी और डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी उपस्थित रहे। मैं सर्वप्रथम श्री नरेंद्र मोदी जी एवं हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतने भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम को सहयोग करा और इसको गौरवान्वित करने की कृपा करी। हम उन वीर सपूतों को क्या याद करें, उनका इतना सहयोग और उनकी कृपा से ही हम आज इस धरती पर खुली सांस ले पा रहे हैं। हमारी बहन बेटी घर में सही सलामत हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ उन वीर सपूतों को हमको धन्यवाद करना चाहिए और उनको याद करना चाहिए। इसमें मैं 1-2 पंक्ति कहना चाहूँगा। प्यार भी झूठा, प्रेम भी झूठा, झूठा ये संसार है, बस इस दुनिया में सच्चा केवल मेरे कान्हा का दरबार है। जय श्री कृष्ण। कान्हा का दरबार है, क्योंकि मैं मथुरा वृंदावन में मौजूद हूँ और यहीं पर एक प्रोग्राम किया गया। आपने भी प्ले रोल किया है, आप लोग क्या कहेंगे, कैसा लगा उस वक्त जब प्ले कर रहे थे? क्या लगा था कि नहीं, देश आज़ाद नहीं हुआ है और अब हाँ आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? ऐसा लग रहा था। खैर मैंने तो क्रांतिकारी की बात नहीं की, क्रांतिकारी को रोल प्ले मैंने नहीं किया था, लेकिन तब भी सामने देख के उनको ऐसा लग रहा था जैसे कि असल में मैं उस दुनिया में हूँ। इसके लिए मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 2 पंक्तियाँ कहना चाहूँगा इन लोगों के लिए। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। धन्यवाद। बिल्कुल, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे और जग रहे। आप क्या कहेंगे, आप लोग भी थे वहाँ पर प्ले में, आप लोगों को कैसा फील हुआ उस वक्त? जी, मैंने जो मेन चाफेकर बंधु था, मैंने जब मुझे सर ने अवसर दिया कि मैं उस रोल को प्ले करूं, तो जब सर ने मेरे को उस रोल में दिया तो मैं उस अंदर को महसूस कर पाया कि वो कुछ समय किस पीड़ा से गुजरे होंगे, किस कष्टों से गुजरे होंगे, कि उन्होंने पूरी पूना के जो हज़ारों लोग पे उन पर अत्याचार हो रहे थे उनको अपने सर पर लेकर अरेस्ट और रैंड की उन्हें अपने हत्या की। लेकिन वो हत्या नहीं थी, केवल अंग्रेज़ों के खिलाफ आक्रोश था, इनके अत्याचारों के खिलाफ हमारा एक जवाब था। और वध था एक तरीके से वो। हाँ, वध था, वो किसी असुर थे, मतलब उस तरीके से उनका व्यवहार रहता था उस समय। बिल्कुल। आपने भी प्ले किया? यस। कैसा लगा जब प्ले कर रहे थे? ऐसा लग रहा था जैसे हम उसी ज़माने में हैं, जैसा उन्होंने वहाँ मारा, उन्हें गोली मारी, तो ऐसा लग रहा था जैसे हम उस ज़माने में पहुँच गए थे जब हम ये प्ले कर रहे थे। बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते उस समय कैसा हुआ होगा। ये तो एक छोटी सी कोशिश थी उस प्ले को दोहराने की, वहाँ जो हुआ उस घटने को। उस घटना को आपने प्ले में थे आप? हाँ, मैंने चाफेकर बंधुओं का वकील बना था मैं, और मेरे को उस समय का जब याद आता है, जिस तरह से मैंने कल्पना की थी अपने आप को उस वकील के रूप में उतारने की, तो वो तो मैं सोच के अभी भी मेरे को गूज़बम्स आ रहे हैं कि उनके सामने, उस वकील के सामने उसको कितना गुस्सा आ रहा होगा कि बेगुनाहों को फांसी दी जा रही है, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा। और जिस तरह से हम क्रांतिवीरों को देखते हैं, हमें उनके परिवारों को भी देखना चाहिए। उन्होंने उस टाइम पे अपना सब कुछ खो दिया। जिस तरह से हमने चाफेकर बंधुओं की माँ को देखा, उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को फांसी लगते हुए देखा, फिर भी उन्हें दुख नहीं हुआ। उन्होंने जबकि सबको प्रेरित किया कि हाँ, हमें भी अपने आप को देश पे समर्पित करना है। बिल्कुल, देश में समर्पित करना है। मैं एक आखिरी सवाल आपसे करूंगा सर। छोटे छोटे बच्चों से तो मैं मुलाकात कर लिया हूं, जब क्या लगा होगा इन बच्चों को, और जब इन्होंने प्ले किया, मैं देख रहा था कि मेरी जब आंखें
इनके प्ले से टकरा रही थी, इनको देख रही थी, तो बिल्कुल वो वक्त याद आ रहा था कि शायद कैसी गुजरी होगी उन क्रांतिकारियों की रातें, उनके परिवार का दिन कैसा गुजरा होगा और किस तरीके से उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। क्या कहेंगे सर? जब इन्होंने उस चरित्र को जिया, उस पीड़ा को महसूस किया, तभी तो इन्होंने अच्छा इतना प्ले किया। वास्तव में इन बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत की है, और इनका जो श्रेय जो है वो इनके मैं मम्मी पापा को भी देना चाहूँगा, क्योंकि इस प्ले के लिए छुट्टियाँ चल रही थी और ये बच्चे भी दूर दूर थे, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें से 12th पास आउट हैं, तो उनको बुला करके और इस नाटक को कराना, और बिल्कुल क्योंकि ये नाटक हमारा चौथी बार हो रहा है। संस्कार भारती का जो एनुअल फंक्शन था उसमें भी हुआ था ये। और सरकार के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या कहना चाहेंगे? संस्कृत मंत्रालय के लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या सोचा था कि तीर्थ तो मनाते हैं, कोई हरिद्वार का तीर्थ मनाता है, कोई तीर्थ स्थल का तीर्थ मनाता है, लेकिन क्रांति तीर्थ ये विषय कभी किसी ने सोचा होगा कि क्रांति तीर्थ मनाना चाहिए, उन क्रांतिकारियों को याद करना चाहिए? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि सरकार हर विषय में, क्रांतिकारियों के विषय में, सामाजिक विषय में, हर विषय में सोच रही है। और ऐसा जो तीर्थ हर, आप देखिए जन्माष्टमी में मथुरा में जिस तरह से ये प्रोग्राम्स होते हैं, क्या कभी सोचा था कि जन्माष्टमी पे इतना भव्य मार्केट में सजा होगा या इतना भव्य इसकी प्रदर्शनी होगी? कभी नहीं सोचा था। तो सबको याद करना और इन क्रांतिवीरों को याद करना, ये तो सरकार का नियम है ही है सब। क्या मानते हैं आप, सराहनीय कार्य है सरकार का? कैसा? देखिए, ये जो सरकार है राष्ट्रवादी सरकार है। राष्ट्र में धरती की माँ, इसके सपूत, इन सब की चर्चा होती है। तो ये जो कर रही, कोई नया काम नहीं कर रही। संघ ने जो बीजारोपण किया है, जो बीज डाला है, ये उसका प्रतिफल है, उसका परिणाम है। तो इनके लिए कोई नया काम नहीं है, हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। जिस संगठन ने हमें खड़ा किया, जिस संगठन ने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया, विद्या भारती के नाम से, समाज के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से इतना बड़ा काम किया, तो उसके लिए आज़ादी के नाम पर 75वें वर्ष पर अमृत वर्ष महोत्सव मना रहे हैं। क्योंकि जिन लोगों को नहीं जानता था, इस मथुरा जिले में कितने क्रांतिकारी हुए, देवी सिंह राया के, कौन जानता था इससे पहले? नहीं जानते थे, लेकिन आज उनको जानते हैं, पहचानते हैं। तो ऐसे कई लोगों, ऐसे जिले वाइज लोगों के नाम उठा कर सामने लाए गए हैं, क्योंकि ये राष्ट्रवादी सरकार है। बिल्कुल, राष्ट्र का चिंतन है, ये व्यक्तिगत चिंतन नहीं, परिवारवादी चिंतन नहीं, राष्ट्रवादी सोच है। बिल्कुल, तो इसलिए ये सारी बातें होनी है, कोई नई बात नहीं है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अमृत महोत्सव में उन क्रांतिकारियों को ढूंढ ढूंढ कर उनको निकाला जा रहा है, जिन्होंने देश के लिए अपने बलिदान दिया और देश को आज़ाद कराने में उनका सबसे बड़ा सहयोग रहा। उनके परिवारों को आज सम्मानित किया जा रहा है और सरकार द्वारा, संस्कृत मंत्रालय के द्वारा आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव में क्रांति तीर्थ भी मनाया जा रहा है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर निगाह रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए।